Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 9 of second year biology of chapter respiration. स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को स्टार्ट किया था। उसमें हमने मेजर 2 डिजीजेस पढ़े हैं, जिसमें हम एक हमने पढ़ा था साइनोसाइटिस और दूसरा ओटाइटिस मीडिया, जो रिलेटेड है विद द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आज के लेक्चर में हमारे साथ जो डिजीजेस हम पढ़ेंगे निमोनिया और इनके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, तो ये रिलेटेड है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उनमें द फर्स्ट डिजीज इज निमोनिया। तो निमोनिया किस तरह का डिसऑर्डर होता है? इट इज अ सिवियर डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सीरियस डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारे साथ एक सीरियस डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन काज होता है इन द अल्वियोलर वॉल। ठीक है, जो अल्विलाई की वॉल्स होते हैं, ठीक है, उनको अल्वियोलर वॉल कहा जाता है और उनमें क्या आ जाते हैं? उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है, सपोज अगर हमारे साथ ये क्या है, दैट इज अल्विलाई। ठीक है, तो अल्विलाई की जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, उनमें आ जाती है क्या? यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अल्विलाई की वॉल्स में अपने सेल्स होते हैं, तो इन्हीं सेल्स में इन्फेक्शन आ जाती है। इन्हीं सेल्स में क्या आ जाती है? इन्फेक्शन। मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, ये एंटर होता है और अल्वियोलर वॉल के जो सेल्स होते हैं उन पर अटैक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी इन्फेक्शन और इसी इन्फेक्शन की रिस्पॉन्स में बॉडी के इसी अल्वियोलर वॉल के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे बिकम इन्फ्लेम्ड, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और इसी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कंडीशन आता है उनको क्या कहा जाता है? निमोनिया और निमोनाइटिस उनको कहा जाता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली हमारे साथ जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के लिए नॉर्मल कंडीशन क्या होते हैं? बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्यों आ जाती है? तो याद रखिए इसमें इन्फ्लेमेशन इसी वजह से आ जाती है, अगर किसी पार्ट में इन्फेक्शन होती है, ठीक है, तो उसी इन्फेक्शन की रिस्पॉन्स में उनको लो करने के लिए बॉडी क्या कर लेता है? इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अच्छा, ये इन्फ्लेम्ड क्यों हो जाता है? टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन, ताकि हमारे साथ इन्फेक्शन मजीद स्प्रेड ना हो। इनके अलावा अगर बॉडी में इंजरी आ जाती है, ठीक है, ट्रॉमा आ जाती है, इंजरी आ जाती है, तो इसी इंजरी की रिस्पॉन्स में भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। इस तरह हम बाय डिफिनेशन इन्फ्लेमेशन तो इस तरह पढ़ लेते हैं ना कि दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। तो यहाँ पर ये हमारे साथ निमोनाइटिस कंडीशन में ये रिस्पॉन्स है अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा अभी देखिए अल्विलाई में इन्फेक्शन, उनके सेल्स में इन्फेक्शन के बाद यहाँ पर जितने सेल्स होते हैं दे बिकम इन्फ्लेम्ड, तो इन्फ्लेमेशन की रिजल्ट क्या आएगी? तो देखिए इट रिजल्ट्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ फर्स्ट इन फ्लूइड इन अल्वियोलर सैक। यहाँ पर ये हमारे साथ एंटायर सैक है, यहाँ पर अगर इन्फेक्शन आ जाती है और इस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा फर्स्ट और फर्स्ट के साथ साथ फ्लूइड की बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? इनके अलावा हमारे साथ और फर्स्ट किस तरह प्रोड्यूस होता है? बस हम बार बार कह रहे हैं। तो देखिए अगर हम फर्स्ट की कंपोजिशन की बात कर ले तो फर्स्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें होते हैं सेल और टिश्यू डेब्रिस होते हैं। ठीक है, डेब्रिस किस चीज को कहा जाता है? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइटिक सेल। जिस सेल की लाइसिस हो जाती है उनके कंपोनेंट्स को सेल डेब्रिस कहा जाता है। अगर टिश्यू की लाइसिस होती है तो दैट विल बी कॉल्ड एज टिश्यू डेब्रिस। ठीक है, इनके अलावा इसमें दूसरा मेजर कंपोनेंट क्या है? WBC लीवकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और इनके अलावा डीड आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डीड आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये सारी चीजें आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट किस तरह प्रोड्यूस होगा? अगर बैक्टीरिया आ जाती है, अल्विलाई की जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको मींस इन्फेक्ट कर लेते, तो जाहिर बात है ये क्या कर लेंगे? इट विल परफॉर्म द लाइसिस ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ दीज सेल्स। अब अगर इनके लाइसिस होते हैं तो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे सेलुलर डेब्रिस, यहाँ पर WBC भी आ जाते हैं। बैक्टीरिया ऑलरेडी अपनी रेप्लिकेशन कर रही है, तो इसी में हमारे साथ लिविंग और डीड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है फर्स्ट। तो फर्स्ट बिल्ट हो जाता है, फिर कहाँ पर? ये एक्युमुलेट हो जाते हैं इन द अल्वियोलर सैक, यहाँ पर इनकी एक्युमुलेशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा देखिए फ्लूइड क्यों बिल्ट हो जाते हैं? फ्लूइड की यहाँ पर क्यों आ जाता है? तो याद रखिए जहां पर भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है वहां पर ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, सपोज ये हमारे साथ अल्विलाई है, इनके ऊपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है,
अब इनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई। इन्फ्लेमेशन की आने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे दे इंक्रीज देयर परमेबिलिटी, इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ फ्लूइड ये एंटर हो जाता है कहाँ पर, ये एंटर हो जाता है इनटू द अल्व्यूलर से। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, इन द अल्वेलाई देयर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ फर्स्ट इन फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किस तरह लिखा है कि एक्चुअली इन निमोनिया देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्व्यूलर वॉल, और दूसरा इट रिजल्ट्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ फर्स्ट इन फ्लूइड इन द अल्व्यूलर सेक। जो अल्व्यूलर सेक होता है, ठीक है, उनमें फर्स्ट और फ्लूइड की एक्युमुलेशन होगी। अभी देखिए अगर फर्स्ट और फ्लूइड की एक्युमुलेशन होगी तो द बॉडी विल फेस लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे साथ ऑक्सीजन, ये मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया है, ठीक है, ये नॉर्मल अल्वेलाई है, ठीक है। इसी में ऑक्सीजन एंटर, जब ऑक्सीजन एंटर हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ये रीच होता है इनटू द रेस्पिरेटरी सरफेस, या अल्वेलाई का जो सरफेस होता है इनको रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। तो ये ऑक्सीजन रीच हो जाता है कहाँ पर, इन द रेस्पिरेटरी सरफेस। लेकिन अगर हमारे साथ ये निमोनिया कंडीशन आ जाता है, इनके अंदर फर्स्ट प्रेजेंट हो, इनके अलावा इनमें फ्लूइड प्रेजेंट हो, तो ऑक्सीजन पेयर हमारे साथ रेस्पिरेटरी सरफेस तक नहीं पहुंचता है, और जब नहीं पहुंचता है तो बॉडी को ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी का सामना करना होगा, ठीक है। तो सिंपल ये डिजीज में क्या होगा, इन्फेक्शन विच विल परफॉर्म सेल लाइसिस, इन्फ्लेमेशन आएगी, फर्स्ट और फ्लूइड उनकी एक्युमुलेशन आ जाती है। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया, ठीक है। निमोनिया के कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, तो देखिए निमोनिया के 30 डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह ये शामिल है। लेकिन इसमें ये निमोनिया अगर यूजुअली कॉज होता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कॉज होता है, ठीक है। अब देखिए इनका मैकेनिज्म किस तरह होगा, सिंपल, बैक्टीरिया हो या वायरस, ये एंटर हो जाते हैं इनटू द बॉडी बाय 3 वेज, ठीक है। फर्स्ट वन इज माउथ, आईज एंड नोज। इन 3 पार्ट्स की वजह से या इन ऑर्गन को यूज करके बैक्टीरिया एंटर होता है इनटू आवर बॉडी। अब अगर ये बैक्टीरिया एंटर होता है हमारी बॉडी में या वायरस एंटर होता है तो देयर इज इम्यूनिटी, द बॉडी शो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारे साथ रेजिस्टेंस हाई है या बॉडी की इम्यूनिटी ये स्ट्रांग है तो दीज बैक्टीरिया और वायरसेस कैन नॉट रीच इनटू द लंग्स, ये लंग्स में रीच नहीं हो सकता है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। लेकिन इन वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए निमोनिया कंडीशन में क्या होगा, द बॉडी विल हैव लो रेजिस्टेंस, बॉडी कैन नॉट शो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इनके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी भी क्या होगी, दिस विल बी वीक, ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी भी वीक होगी। तो इसी वजह से लो रेजिस्टेंस और वीक इम्यूनिटी की वजह से इट स्प्रेड्स इनटू द लंग्स, क्योंकि इम्यून सिस्टम इनको टारगेट नहीं कर सकता है, ऑलरेडी दैट इज वीक, ठीक है। तो ये लंग्स में क्या होगा, ये रीच हो सकता है, वहाँ पर स्प्रेड होगा। इनके बाद जब ये लंग्स तक पहुंच जाता है तो रिजल्ट इनका क्या आएगा, अल्व्यूलर फर्स्ट प्लस फ्लूइड। तो क्यों अल्व्यूलर फर्स्ट आ जाता है और उनमें फ्लूइड आ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि ये बैक्टीरिया वहाँ पर क्या कर लेती है, अल्व्यूलर सेल्स को उनको इन्फेक्ट कर लेते हैं और उनके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन आएगी, और इन्फ्लेमेशन की रिस्पॉन्स में फर्स्ट भी प्रोड्यूस होगा और इनके साथ साथ हमारे साथ जो फ्लूइड होता है उनकी भी बिल्डिंग आएगी। और सिंपल, बॉडी कैन नॉट गेट ऑक्सीजन, वहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अल्वेलाई के जो सेक्स होते हैं दे आर फील्ड फ्रॉम पस, ठीक है, तो उनमें फिर ऑक्सीजन की गेटिंग नहीं होगी। अच्छा अभी देखिए मजीद जो मेन बैक्टीरिया हैं विच आर इन्वॉल्व इन निमोनाइटिस कंडीशन, तो दे आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा, इनके अलावा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, इनके अलावा लेजियोनेला निमोफिलिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है दैट आर इन्वॉल्व इन निमोनिया कंडीशन। अब देखिए ये तो हमने बैक्टीरिया के नेम्स लिखे, ठीक है, लेकिन अगर मैं वायरस की बात कर लूँ तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस इनका कॉज हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ये निमोनिया को कॉज कर सकता है। अभी इनके अलावा अगर फंगल निमोनिया आ जाती है तो उनमें कैंडिडा और एस्परजिलस स्पीशीज जो होते हैं पंजाई की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, ठीक है। अभी देखिए नाउ व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ निमोनिया, निमोनिया की सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं। अब अगर बैक्टीरियल निमोनिया है, इनके अलावा वायरल निमोनिया है या माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, ठीक है, तो इनके अलग अलग सिम्पटम्स होते हैं। व्हाई दे हैव डिफरेंट सिम्पटम्स, तो देखिए इसमें हम निमोनिया को डिवाइड कर सकते हैं इन 2 क्लासेस, एक होता है टिपिकल निमोनिया, दूसरा होता है एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। बैक्टीरियल निमोनिया जो भी आ जाते हैं उनको हम टिपिकल निमोनिया कहते हैं, क्योंकि पस और फ्लूइड उनमें प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दे एक्युमुलेट्स इन द अल्वेलर सेक।
अभी एटिपिकल निमोनिया क्या होता है, देखिए वायरस और बैक्टीरिया वायरस और इनके अलावा माइकोप्लाज्मा, इन दोनों की वजह से जो निमोनिया काज होता है उनको नॉर्मली हम कहते हैं क्या, एटिपिकल निमोनिया। ठीक है, इन दोनों में मेजर फर्क क्या है, मेजर फर्क इसमें यही है कि जो एटिपिकल निमोनिया होता है मीन्स जो वायरस की वजह से आ जाता है या माइकोप्लाज्मा की वजह से आ जाता है। ठीक है, इनमें जो अल्वियुलर सेक होता है, ठीक है, इनके अंदर पस और फ्लूइड की एक्युमुलेशन नहीं होगी, मीन्स नो पस प्लस फ्लूइड। ठीक है, अच्छा अगर इसमें पस और फ्लूइड की एक्युमुलेशन नहीं होती है तो विच पार्ट दे एक्चुअली इफेक्ट, वायरस और माइकोप्लाज्मा ये कौन से पार्ट को इफेक्ट कर रहा होता है, तो देखिए हमारे साथ एक तो अल्वियुलर सेल्स है, लेकिन इसी अल्विलाई के सराउंडेड कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो मेनली वायरस और जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, दे एक्चुअली टारगेट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अल्विलाई। ठीक है, जो अल्विलाई के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो पस प्लस फ्लूइड एक्युमुलेशन। ठीक है, अब अगर ये हमारे साथ वायरस और माइकोप्लाज्मा में कनेक्टिव टिश्यू की इन्फेक्शन आ जाती है तो यहाँ पर फिर क्या होगा, इनकी सिम्पटम्स भी चेंज होंगे। तो देखिए भी हमारे साथ बैक्टीरियल निमोनिया, इनके सिम्पटम्स कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज शेकिंग चिल्स, इनके अलावा चेटरिंग टीथ। ठीक है, ये दोनों ज्यादातर किस चीज की वजह से आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ हाई फीवर। ठीक है, अगर हाई फीवर आता है इन निमोनिया तो देयर विल बी शेकिंग चिल्स, और अगर शेकिंग चिल्स है तो देयर विल बी चैटरिंग ऑफ टीथ। ठीक है, मींस ये शेकिंग चिल्स क्या होते हैं, जो कपकपाना आ जाता है सर्दी की वजह से। ठीक है, तो हाई फीवर की वजह से शेकिंग चिल्स आएगा। ठीक है, और चिल्स की वजह से जो क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं उनकी भी चैटरिंग आ जाती है। इनके अलावा सिवियर चेस्ट पेन होगा, इनके अलावा स्वीटिंग भी इनमें आ सकती है। ठीक है, और रैपिड ब्रीथिंग प्लस रैपिड पल्स रेट, इन दोनों की मेन रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन इन ब्लड। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्युमुलेशन आ जाती है एंड व्हेनेवर इट रीच टू द मेडोला, ठीक है, ये अगर ब्लड है जिसमें हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अगर मेडोला के पास से गुजर रहा होता है, ठीक है, तो मेडोला के ऊपर हमारे साथ ब्रीथिंग सेंटर है विच विल डिटेक्ट इट कि देयर इज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड में लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ब्रीथिंग सेंटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, इट विल इंक्रीज ब्रीथिंग। ठीक है, तो यहाँ हमारे साथ ये जो है रैपिड ब्रीथिंग। ठीक है, तो इसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बॉडी कैन नॉट गेट प्रॉपर ऑक्सीजन, तो दैट्स व्हाई इट विल आल्सो नॉट एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन नहीं होगी तो इट विल एक्युमुलेट्स इन द ब्लड, ब्लड में एक्युमुलेट होगा, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर जो ब्रीथिंग सेंटर प्रेजेंट होता है वो इसी को टारगेट करके ब्रीथिंग को रैपिड बना लेता है। ठीक है, अब अगर ब्रीथिंग रैपिड होता है तो इनके साथ साथ पल्स रेट भी ज्यादा होगा। इनके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट आ जाता है एटिपिकल निमोनिया मींस वायरल निमोनिया। अभी इनकी कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इनमें होता है फीवर, ड्राई कफ, हेडेक, मसल पेन एंड वीकनेस। ठीक है, ये सब क्या है, ड्राई कफ मींस जिनके साथ जो हमारे साथ स्पूटम होता है या म्यूकस वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और हेडेक होगा, इनके अलावा मसल्स पेन भी होगा और वीकनेस। लेकिन ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स आर लाइक फ्लू में भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन निमोनिया में ये सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है, मींस किस तरह वर्स होंगे, ये ब्रीथलेसनेस को इंक्रीज कर लेता है, ड्राई कफ बिकम वर्स, इनका जो ड्राई कफ होता है ये मजीद ज्यादा हो जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इनके अलावा हाई फीवर होगा और ब्लश लिप्स होंगे। ठीक है, अब अगर हमारे साथ ब्लश लिप्स है, ब्लश किस चीज को कहा जाता है, ब्लश कलर है। ठीक है, जो बनफशी कलर होता है, ठीक है, बनफशी कलर, ठीक है, वही बन जाता है। लेकिन ये ब्लश लिप्स क्यों आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है इन द ब्लड, वो अगर लो है तो लिप्स क्या होंगे, इट विल बिकम ब्लश। ठीक है, इनके अलावा फिर आ जाता है हमारे साथ माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इनके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, वायलेंट कफिंग अटैक्स। ठीक है, जो कफ होता है, ठीक है, इनके अटैक्स आ जाते हैं, सेवियर अटैक्स आ जाते हैं। ठीक है, इनमें चिल जो होता है, शेकिंग चिल्स, इनके अलावा नाजा, फीलिंग ऑफ वोमिट्स मींस, और वोमिटिंग, बाकायदा वोमिटिंग हो रही होती है। ठीक है, ब्रीथलेसनेस होगा। ठीक है, इनके अलावा स्लो हार्ट बीट। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे साथ स्लो हार्ट बीट, इसी का मकसद क्या है, यहाँ पर जो मैंने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया, रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड पल्स रेट, वो तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड
कि एक्युमुलेशन जो ब्लड में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर लो हार्ट बीट ही क्यों होगा? देखिए, जब भी हमारे साथ माइकोप्लाज्मा निमोनिया आ जाता है तो सम टाइम यही बैक्टीरिया इट आल्सो एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब अगर हमारे साथ ब्लड स्ट्रीम में ये बैक्टीरिया इनकी क्या आ जाती है, सर्कुलेशन, तो इसी की वजह से हार्ट रेट स्लो हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया की सर्कुलेशन इन द ब्लड ये क्या कर लेता है, इट आल्सो रिड्यूसेस द हार्ट बीट। इनके अलावा डायरिया होगा माइकोप्लाज्मा निमोनिया के साथ, इनके अलावा मसल्स पेन भी आ जाता है, ब्लश कलर ऑफ लिप्स एंड नेल बेड्स, तो वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि ब्लश लिप्स ये क्यों आ जाता है या ब्लश नेल बेड्स ये क्यों आ जाता है, ठीक है। अभी देखिए हमारे साथ फाइनली हमारे साथ निमोनिया के क्या है ट्रीटमेंट, हम इनको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट ऑन कॉजेस, ठीक है। जो भी कॉज हो उनके रिस्पॉन्स में हम उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें एंटीबायोटिक्स और प्रेस्क्राइब, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती है क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन आ जाता है दैट इज मोर सेवियर, ठीक है। अगर वायरस की वजह से तो हम एंटीवायरल, इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस वी आल्सो कैन गिव एंटीवायरल ड्रग्स। अगर पंजाई की वजह से हो तो वी आल्सो कैन गिव एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है, सिंपल। अभी लास्ट में हमारे साथ ये क्या है कि अगर हमने निमोनिया को ऑन टाइम ट्रीट नहीं किया तो इनकी बॉडी पर कौन से इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसमें होगा फ्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, जो फ्लूइड इनकी इफ्यूजन आ जाते हैं इन द लंग्स, ठीक है। इनके अलावा एम्फाइमा होगा। एम्फाइमा इज व्हाट, दैट इज पस इन फ्लूरल कैविटी। जो फ्लूरल कैविटी होती है, ठीक है, अराउंड द लंग्स जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं उनमें कैविटी आ जाती है जिनको प्लूरल कैविटी। जो लंग्स के सराउंडेड जो मेम्ब्रेन होते हैं दे आर डबल मेम्ब्रेन, फेरिटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, ठीक है। उनके अंदर जो कैविटी होती है उनमें क्या आ जाता है, उनमें फंस आ जाता है। इनके अलावा हाइपोनेट्रीमियम है, लो सोडियम इन ब्लड। तो देखिए हमारे साथ अगर ब्लड में सोडियम की लेवल रिड्यूस हो जाती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से आ जाता है, ठीक है। इनके अलावा एब्सेस इन लंग्स होगा, ठीक है। एब्सेस इन लंग्स क्या है, दैट इज एक्चुअली एक्युमुलेशन ऑफ पस इन लंग्स टिश्यू, ठीक है। जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं अगर उसमें फस की एक्युमुलेशन आ जाती है तो द कंडीशन विल बी कॉल्ड एज एब्सेसेस इन लंग्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे साथ क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमारे साथ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सेकंड नंबर जो आ जाते हैं दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, और सिंपली आप लोग इसको टीबी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस इज अ कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कंटीजियस वर्ड का मकसद क्या है कि इट कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरे पॉइंट दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम की वजह से कॉज होता है और इनके अलावा दैट इज कंटीजियस। लेकिन बेसिकली इसमें क्या होता है, तो व्हेनेवर द माइकोबैक्टीरियम रीच टू अल्वेलाई, ठीक है, जब माइकोबैक्टीरियम अल्वेलाई में रीच होता है, ठीक है, तो इट विल रेप्लिकेट्स इन पेगोसोम, ये पेगोसोम में रेप्लिकेशन कर लेता है। अभी देखिए व्हाट इज मीन बाय पेगोसोम, ठीक है। तो सिंपल अगर हमारे साथ ये क्या है, अल्वेलाई है, ठीक है। तो अल्वेलाई के अंदर अल्वेलर मैक्रोफेज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अल्वेलर मैक्रोफेज, ये क्या होगा, दैट विल बी मैक्रोफेज, लेकिन अल्वेलर मैक्रोफेज होगा, ठीक है। अभी अगर हमारे साथ बैक्टीरिया यहाँ पर रीच होता है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाता है तो ये मैक्रोफेज बाय पेगोसाइटोसिस इसी बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है और इनका एक वैक्यूल बना लेता है मैक्रोफेज के अंदर। सपोज अगर ये हमारे साथ क्या है मैक्रोफेज, इट विल एंटर द बैक्टीरियम एंड फॉर्म अ स्मॉल वैक्यूल, ठीक है, ये एक स्मॉल वैक्यूल बना लेता है। अभी हमारे साथ जब इनका वैक्यूल बन जाता है तो इसी मैक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम भी प्रेजेंट है। तो दिस vacuole, smaller vacuole which is formed as a result of phagocytosis, it will combine with vacuole, ये vacuole के साथ combine होगा and it forms a bigger vacuole जिनको हम लोग पेगोसोम कहते हैं, ठीक है। फिर इनको क्या कहा जाता है, पेगोसोम कहा जाता है। तो सिंपली यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप लोग, ये हमारे साथ क्या है, पेगोसोम की डिफिनीशन क्या है, वैक्यूल दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये इस तरह का एक वैक्यूल होता है जो पेगोसाइटोसिस के थ्रू बन जाता है। तो सिंपल मैक्रोफेज है,
इनके बॉडी के अंदर लाइसोसोम है, या बाहर अल्विलाई में क्या होगा, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस एंटर हो जाता है और इनका वैक्यूल बन जाता है इनसाइड द मैक्रोफेज। ये जब वैक्यूल बना लेता है, ठीक है, तो दैट विल कंबाइन विद लाइसोसोम, ये लाइसोसोम के साथ कंबाइन होगा और इनका एक बिगर वैक्यूल बन जाता है। तो इसी बिगर वैक्यूल को पेगोसोम कहा जाता है। तो सिंपल माइकोबैक्टीरियम इसी पेगोसोम के अंदर क्या कर लेता है, इसी के अंदर रेप्लिकेशन कर लेता है। मजीद अभी हमारे साथ पॉइंट ये है कि अगर मैक्रोफेज इसको एंटर कर लेता है तो व्हाई इज नॉट इट डाइजेस्टिंग इट, ये इसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल अल्व्यूलर मैक्रोफेज इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है और इनका पेगोसोम इसलिए बन जाता है बिकॉज इन मैक्रोफेजेस द नेसेसरी एंजाइम इज एब्सेंट। हमारे साथ इनके लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो दैट्स व्हाई ये बैक्टीरियम इनकी डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल ट्यूबरकुलोसिस क्या है, दैट इज कंटीजियस कॉज बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम जब भी चला जाता है इन अल्विलाई, ठीक है, तो अल्विलाई में इनका अल्विलाई में जो अल्व्यूलर माइक्रोपेज होते हैं, मैक्रोपेज होते हैं, ठीक है, उसी मैक्रोपेज के साथ ये एसोसिएट हो जाते हैं और पेगोसोम बना रहा होता है, ठीक है। अब अगर पेगोसोम बन जाते हैं तो इसी के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है और यही सिंपल इसकी डिटेल है। मजीद इन इसी ट्यूबरकुलोसिस की कॉजेज क्या है, तो सिंपल यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दैट इज कॉज बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम, तो कॉज इनका क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। लेकिन ये है कंटीजियस, तो अगर कंटीजियस है तो जितनी भी फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, उसी पेशेंट की जितनी भी फैमिली मेंबर्स है दे आर एट हाई रिस्क, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो हाई रिस्क पर होते हैं। क्यों हाई रिस्क पर होते हैं, बिकॉज द डिजीज इज कंटेजियस। अगर हम उसी पेशेंट की प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें और उनको मीन्स वो इस तरह घर में रह रहा होता है विद फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स जितनी भी होते हैं दे बिकम एट हाई रिस्क, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, देखिए अगर किसी बॉडी में HIV इन्फेक्शन है, ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन कैन लीड्स टू दी ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन। इनके अलावा अल्कोहलिज्म है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मींस अगर कोई फैमिली इस तरह है जिसका इकोनॉमिक लेवल फिट ना हो, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इनके अलावा अगर कोई पर्सन वो रह रहा है इन क्राउडेड एरिया, मींस अगर सिंपल मैं ये बता दूं कि अगर एक घर में है बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो क्राउडेड लिविंग कंडीशन होगा। होमलेसनेस, ठीक है। इनके अलावा माइग्रेशन टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री को या दूसरी प्लेस को माइग्रेशन कर लेना जहाँ पर TB की केसेस ज़्यादा हो, तो वो पर्सन भी एट रिस्क कहा जाता है। और किसी का अगर हमारे साथ क्या हो, किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो, तो वो भी ट्यूबरकुलोसिस को एट रिस्क पर है, ठीक है। अच्छा, फर्दर इनके व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्पटम में नंबर फर्स्ट जो है दैट इज लॉस ऑफ वेट, और इनके अलावा लॉस ऑफ एनर्जी, पुअर एपेटाइट, ठीक है, फीवर, प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, नाइट स्वीट। तो देखिए सिम्टम्स में ये लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एनर्जी और पुअर एपेटाइट, इनको मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। देखिए जितनी भी हमारे साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये हमारे साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है TB का, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मीन साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं सिंपली। अब ये साइटोकाइन क्या कर लेते हैं, ये साइटोकाइंस सर्कुलेट्स इनटू द ब्रेन, ठीक है, ब्लड के जरिए ये ब्रेन में इनकी सर्कुलेशन आ जाती है। और ब्रेन में इसी साइटोकाइन का काम क्या होता है, ज्यादातर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इस तरह होता है, ठीक है, ये इनहिबिट कर लेता है हंगर सेंटर को, इनहिबिट हंगर सेंटर इन ब्रेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हंगर सेंटर मीन्स फिर इंसान को भूख नहीं लगती है, तो यहाँ पर TB में अगर मैं ये बता रहा हूँ कि देयर इज पुअर एपेटाइट मीन्स उनको भूख नहीं लगता है, तो इसी का मतलब ये भी आ जाता है कि अगर भूख नहीं लगता है तो बॉडी में ज़्यादा एनर्जी नहीं आती है, और बॉडी में पहले से जो एनर्जी प्रेजेंट है दे बिकम डाइवर्टेड। डाइवर्टेड वर्ड का मकसद क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी ये क्यों आ जाती है, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो वहाँ पर एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा होती है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो वहाँ पर एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा होती है, और बॉडी के अदर पार्ट्स में एनर्जी की क्राइसिस आ जाती है, उनकी डिक्रीज आ जाती है, ठीक है। तो सिंपल पुअर एपेटाइट साइटोकाइंस की वजह से ब्रेन में जो हंगर सेंटर है वो इनहिबिटेड है, तो
इसी की वजह से लॉस ऑफ वेट भी आ सकता है, और बॉडी में पहले से जो एनर्जी प्रेजेंट है दे आल्सो बिकम डाइवर्टेड इनटू द इन्फ्लेमेटरी साइट्स, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी साइट्स में वो भी डाइवर्ट हो जाता है। तो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ टीबी, बिकॉज टीबी इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। टीबी क्या है, ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और इसमें मजीद फीवर आता है, ठीक है, प्रोडक्टिव कब भी होगा, इनके अलावा नाइट स्वीट भी होते हैं, ठीक है। फर्दर एक पॉइंट है, पर याद रखिए कि जितनी भी पीपल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे पीपल जो इन्फेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम, उनमें से सिर्फ 10% पीपल इस तरह होते हैं जिनको टीबी, एक्टिव टीबी लग जाती है, ठीक है। और ये 10% पीपल कौन से होते हैं, विच है वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो उन्हीं को लग जाती है। इनके अलावा हमारे साथ ये इन्फेक्शन जब भी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इट टेक्स फ्यू ईयर्स बाद ये क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में आ सकता है। और इनके अलावा ये बैक्टीरिया ये लाई कर सकता है, मींस कैन स्टे इन द बॉडी फॉर डिकेड्स इन डोरमेंट फॉर्म, ठीक है, डोरमेंट फॉर्म में ये बॉडी में फॉर डिकेड्स रह सकता है। फिर इनकी ट्रीटमेंट आ जाती है कि हाउ कैन वी ट्रीट द ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ ये क्या है, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनली कॉज होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, तो इनके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया कैन लाई डोरमेंट फॉर डिकेड्स, तो इसी वजह से इनके लिए क्या ज़रूरी होगा, अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स मीन्स विच आर मोस्टली गिवन पर 8 मंथ्स, ठीक है, ये 8 मंथ्स के लिए दिए जाते हैं। और इसमें मेन जो एंटीबायोटिक्स है दैट इज आइसोनाइजेट और फिर क्या है, रेपम्पेन। इनके अलावा हम इनकी प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, तो बाय BCG बैसिलस कॉलमेट गोरेन, ठीक है। BCG का मकसद क्या है, बैसिलस कॉलमेट गोरेन, ठीक है, ये वैक्सीन है फॉर टीबी, ठीक है, और ये हम ज्यादातर दे रहे होते हैं इन्फेंट्स को, ठीक है। तो इनके बाद हमारे साथ क्या है, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। आइसोलेशन का तो आप लोगों को इसी कोरोना कंडीशन में बेहतर पता होगा कि आइसोलेशन क्या होते हैं, दैट इज अ कंटीजियस, मींस द डिजीज इज अ कंटीजियस व्हिच कैन पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हमने पेशेंट को आइसोलेट करना होगा ताकि दूसरी पीपल जो है वो क्या है, इनसे बच सके। इनके अलावा हाइजेनिक कंडीशन इसी की जरूरत होती है। हाइजेनिक कंडीशन क्या होता है, मींस विच आर क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, हर चीज़ को क्लीन यूज़ करना होता है। इनके अलावा यूज़ पास्चराइज प्लस बॉइल्ड मिल्क, ये क्यों दिया हुआ है, पास्चराइज प्लस बॉइल्ड मिल्क। तो देखिए इसी का मकसद ये है कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, ठीक है, वो बैक्टीरिया इट में बी प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है, ये बाज़ औक़ात मिल्क में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो भी मिल्क यूज़ कर रहे हैं दे नीड टू बी पास्चराइज और नीड टू बी बॉइल्ड, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।